हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की वीडियो में हम हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस, ये हार्ट का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यदि आप लोगों को बहुत ही जीके में नोट्स चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है तो एक कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन है। एंड देन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन। और इसका जो वेट होता है वो वुमेन एंड मेन में डिफरेंट होता है। तो वुमेन में 225 ग्राम एंड मेन में 310 ग्राम होता है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि द हार्ट इज लाई ऑब्लिक्वली इन द थोरेसिक कैविटी मिड स्टर्नम स्लाइटली मोर टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। मीन्स कि जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और मिड स्टर्नम के जस्ट स्लाइटली, और जो चेस्ट जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका होता है। देन इसके बाद हम ये देखेंगे कि हार्ट की एसोसिएटेड विथ ऑर्गन्स, मीन्स कि हार्ट के आसपास कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो इन्फीरियरली सबसे पहले हम नीचे डिस्कस करेंगे कि हार्ट के नीचे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो द अपेक्सिक हार्ट का पार्ट होता है, अभी पिक्चर के थ्रू आप लोगों को दिखाएंगे। अपेक्स विच रेस्ट ऑन द सेंटर टेंडन ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम होती है उसके सेंटर में अपेक्स जो है तो सिचुएटेड होता है। आप लोगों को हम डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहेंगे। तो ये गाइस अपेक्स होता है, ये अपेक्स होता है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे टेंडन जो एक डायफ्राम मसल्स होती है, तो ये जो अपेक्स होता है वो डायफ्राम मसल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हार्ट का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं गाइस। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो नेक्स्ट इसका पॉइंट सुपीरियरली देखेंगे कि सुपीरियरली कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। सुपीरियरली मीन्स कि हार्ट के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होंगे। ऑर्गन्स मीन्स मतलब कौन कौन सी उसके एसोसिएटेड विथ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो सपोज ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल्स एंड आयोटा, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स विच इंटर द हार्ट इट्स बेस। मीन्स कि सुपीरियरली जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, सपोज कि आयोटा हो गई, सुपीरियर वेना कावा हो गई और ये पल्मोनरी आर्टरी, तो ये सारे सिचुएटेड होते हैं। गाइस, आप लोगों को पिक्चर के थ्रू हम दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप कि ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है हार्ट, ये सुपीरियर पार्ट है हार्ट का। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी, ये सुपीरियर वेना कावा। तो सारे ये ब्लड वेसल्स हार्ट के सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली मीन्स कि हार्ट के पीछे साइड कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो आपको बता दें कि ईसोफेगस, ट्रैकिया एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, डिसेंडिंग आयोटा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद लेटरली बात करेंगे कि हार्ट के साइड में तो 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स होता है। और जो हार्ट होता है लंग्स के साइड, लेफ्ट लंग के साइड झुका रहता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियरली इंटीरियरली। इंटीरियरली का मीन्स कि हार्ट जो है तो हार्ट के सामने कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो वो देखेंगे। तो द स्टर्नम रिब्स, जो स्टर्नम बोन होती है वो प्रेजेंट होंगी एंड इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होंगी। देन इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हार्ट मसल्स के बारे में कि हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हार्ट वाल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो हार्ट की लेयर होती है 3 लेयर की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। देन इसके बाद हम सबसे पहली जो लेयर है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सैक।
तो मीन्स कि जो पेरिकार्डियम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये सेक से मिलके बनी होती है। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी ये अच्छे से क्लियर हो नहीं पा रही है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है आउटर सेक कंसिस्ट ऑफ, जो आउटर सेक होता है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है। गाइस ये पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलके बनी होती है। तो फर्स्ट है आउटर, जो इसका आउटर सेक है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है। एंड द इनर सेक ऑफ कंटिन्यू डबल लेयर, और जो इनर सेक होता है वो डबल लेयर से मिलके कंसिस्ट होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि और पेरिकार्डियम में क्या क्या होता है। देन द आउटर लेयर इज पेराइटल पेरिकार्डियम, इट लाइन्स द फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है और ये इसकी लाइन में पेरिकार्डियम मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम, मतलब फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है about 20 ml lubricating fluid, the pericardial fluid lie between the two layers so that the heartbeat without rubbing almost fiber pericardium में। अभी हम लोग ने देखा कि टू सेक से मिलके बन रही थी कौन पेरिकार्डियम। तो सपोज ये इनर और ये आउटर, तो इनके बीच में ये 20 ml फ्लूइड होता है ताकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे से रबिंग ना हो। यदि रबिंग होगी तो हार्ट जो है तो डिस्ट्रॉय, मतलब कि रबिंग होगा तो हार्ट में जो है तो फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगा। सो नेक्स्ट इसका पॉइंट अब हम देखेंगे जो सेकेंड लेयर होगी हमारी मायोकार्डियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाउंड इन ओनली हार्ट। जो मायोकार्डियम है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है जो कि ओनली हार्ट मसल में ही पाए जाते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि इट हैज़ स्ट्रेसेज लाइक स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल की जैसे स्ट्रेसेज होती हैं बट इज़ नॉट अंडर वोलेंट्री कंट्रोल। जो स्केलेटल मसल होती है वो अपने वोलेंट्री कंट्रोल में होती है, बट जो कार्डियक मसल होती हैं वो अपने वोलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस द नेक्स्ट पॉइंट है द एंड ऑफ द सेल देयर ब्रांचेस इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एंड ऑफ ब्रांच एडजेस्टेंट सेल। मीन्स कि जो मायोकार्डियम के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली सेट होते हैं, बहुत ही इनके जो ब्रांचेस है एक दूसरे से बहुत अच्छे से सेट होते हैं, अपने वो इसके सेल बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। और ये आगे देखेंगे कि दीज अरेंजमेंट गिव कार्डियक मसल, और ये सेल का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अरेंजमेंट एक कार्डियक सेल प्रोवाइड करता, मतलब कार्डियक मसल प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रनिंग थ्रू द मायोकार्डियम इज आल्सो द नेटवर्क स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मीन्स कि जो मायोकार्डियम के माध्यम से जो जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले एक्टर्स, तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें फाइबर का नेटवर्क होता है, और ये फाइबर का नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिग्नल जनरेट करे मायोकार्डियम मसल्स में। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि द मायोकार्डियम इज थिक, इट द अपेक्स थिन आउट टूवर्ड्स द बेस। मीन्स कि सपोज ये हमारा हार्ट है गाइस, सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट की जो यहाँ पे मायोकार्डियम प्रेजेंट होगी तो ये थिक होगी ऊपर, बेस जो है तो थिक होता है, और जो ऊपर इसका ऊपर वाला हेड वाला पार्ट है वो थिन होता है। तो इस पॉइंट का यही मीन्स है गाइस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन राइट बिकॉज इट हैज़ पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। मीन्स कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का
जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि जो और राइट बिकॉज हैज़ पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, क्योंकि ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए थिक होता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप होता है, तो ब्लड प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाए, इसलिए ये बहुत थिक होता है और पावरफुल होता है। देन वेयर द राइट वेंट्रिकल, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पंप ब्लड अंडर लो प्रेशर ओनली टू द हार्ट, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ओनली प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड का प्रेशर जो है तो लंग्स तक प्रेशर रहता है और ये लो प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है गाइस, जब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, वो बहुत प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरे बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रेड करता है। देन इसके बाद हम इन लास्ट वाली जो इनर लेयर होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दीज लाइन द चैम्बर एंड वॉल्व, मतलब कि ये जो एंडोकार्डियम होता है, दीज लाइन द चैम्बर एंड वॉल्व, ये जो लाइनिंग होती है एंडोकार्डियम एक थिन लेयर होती है और ये चैम्बर और वाल्व जो हार्ट में वॉल्व्स होते हैं उनको कवर करके रखती है। देन इसके बाद हम देखेंगे इट इज़ अ थिन स्मूथ मेम्ब्रेन इंश्योर स्मूथ फ्लो ब्लड फ्लो इन थ्रू द हार्ट, मतलब कि ये एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन, जो कि ब्लड फ्लो में, हार्ट में ब्लड जो फ्लो होते हैं उसमें हेल्प करती हैं। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एंडोकार्डियम की, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटनेड एपिथेलियल सेल्स, ये जो है तो एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती हैं और कॉन्टिन्यूस विद द एंडोकार्डियम लाइनिंग ब्लड ऑफ द वेसल्स, और ये कॉन्टिन्यू जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इनर लेयर को बनाने का काम करती हैं। देन गाइस, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।